नमस्कार AM न्यूज नेशनल देश की आवाज में आपका स्वागत है। आइए आपको खबर की तरफ ले चलते हैं। सुप्रीता मैडम और समस्त प्राध्यापकगण यहाँ पर हम सभी उपस्थित हैं। हम सबको मालूम है पहलगाम जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटना हुआ है उसके श्रद्धांजलि के लिए हम एक कैंडल मार्च लगाने जा रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में हमें उद्बोधन हेतु माननीय कुलपति महोदय जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि इस अवसर पर उद्बोधन प्रदान करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि अभी 2 या 3 दिन पहले पहलगाम में एक अत्यंत दुखद घटना हुई है और हमारे भारत के पर्यटक जो घूमने के लिए गए थे उनको बहुत नृशंस हत्या कर दी गई और ये हम सभी पूरा देश व्यथित है उनकी अकाल मृत्यु के कारण। और जो दुर्भावना देश में फैलाई जा रही है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उस धर्म के आधार पर जो बांटने का प्रयास किया जा रहा है, देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हम सभी इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि ऐसे युवा, हम सभी ने देखा है कि एक महिला अपने पति, जिसकी शादी 17 तारीख को हुई थी, 22 तारीख को उसके पति की हत्या कर दी गई। आप विचार करके देखिए कि एक जिसने अपनी जीवन शुरू भी किया था 2 दिन 3 दिन के बाद उसका पति उसके सामने छीन लिया गया। ये किसी भी प्रकार से मानवीय नहीं है और हम सभी इसको पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। इस प्रकार की घटना का हिंदुस्तान, भारत स्वीकार नहीं करेगा और इसे किसी भी प्रकार से देश को स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। हमारे देश को कम से कम इतना मजबूत होना चाहिए कि आगे भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति भी न हो और ऐसे विचार करने वाले शक्तियाँ इस देश में विचार भी न कर सकें और दोबारा ये प्रयास भी न कर सकें। इसलिए एकजुटता व्यक्त करने के लिए और हम सभी अपने विरोध को व्यक्त करने के लिए, अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए, और उस परिवार जिसने बहुत सारे युवाओं को खो दिया, किसी ने अपने माता पिता को खो दिया, उन सब के प्रति हम एक अपनी भावना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये हम सभी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं देश की सॉलिडेरिटी के लिए और इसीलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए और विरोध स्वरूप इस प्रकार की घटना दोबारा न हो। सरकार से भी हम सबका आग्रह है कि इतनी दृढ़ता के साथ हमारे देश के एक एक भारत की जो जान है उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। हमें उसके प्रति बहुत सजग भी रहना चाहिए। कि हम सभी कैंडल मार्च की लाइन में खड़े होते सामने फोटो रखो। आज हमारे सर आज कैंडल मार्च और यही अभी 2 दिन पहले मोदी ने देखा है कि पुलवामा में 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई और अत्यंत दुख का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ के एक युवा व्यवसायी की भी हत्या कर दी गई और रायपुर के रहने वाले। देश के जितने भी अलग अलग राज्यों से लोग अपने जीवन की खुशियों के लिए गए थे, जम्मू कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा है और वो प्रकृति हमारे भारत की ही प्रकृति है, उसका आनंद लेने के लिए गए थे अपने कठिन जीवन से समय निकालकर। अब पर्यटकों की हत्या आज तक कभी इतना घृणित कार्य नहीं किया। सर ये जो सरकार से आप हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या आप उनसे क्या कार्रवाई की आश्वासन देना चाहते हैं? क्या मतलब हम सरकार, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और सभी प्रशासन से भी, अपनी सेना से भी ये आग्रह करते हैं कि इस प्रकार की घटना दोबारा न हो। हम सभी का अपना अपना क्षेत्र में दायित्व होता है। हमारा कार्य शिक्षण में शिक्षा देने का, अच्छी शिक्षा देने का कार्य है।
प्रधानमंत्री जी और देश के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं बहुत अच्छा देश के लिए कार्य कर रहे हैं और बहुत सख्ती के साथ उन्होंने 5 बिंदुओं पर पाकिस्तान के लिए एक आदेश भी जारी किए और हम उसको सबक भी सिखा रहे हैं। परंतु यह घटना दोबारा न हो इसके लिए जो संभव प्रयास है सरकार को करने चाहिए और हम सभी का बहुत अहम आक्रोशित है, हमारी पूरी भावना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जगदलपुर के महेंद्र वर्मा विश्वविद्यालय से कुलपति जी थे जो उन्होंने कड़ा विरोध किया है और कहा है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, जो कि बहुत निंदनीय है और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री जी इसमें कड़ा कदम उठाएं और राज्य शासन भी इसमें कड़ा कदम उठाए, साथ के अपने जितने भी संगठित लोग हैं वो भी कड़ा विरोध कर रहे हैं। मैं एनएम से महेंद्र सिंह ठाकुर, अमर सिंह भदौरिया साहब, धन्यवाद। जगदलपुर।